दोस्ताना संघर्ष, अमीर पिता और सच्चे पिता। यह कहानी एक साधारण से लड़के राहुल की है जिसका जीवन दो पिता समान व्यक्तित्वों के बीच घूमता है। उसके असली पिता, जिन्हें वह डैड कहता था, एक सरकारी शिक्षक थे। दूसरी ओर उसके दोस्त के पिता, जिन्हें वह अमीर डैड कहता था, एक सफल बिजनेसमैन थे। दोनों की सोच और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। यह कहानी राहुल के संघर्ष और उसके जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने के सफर को दिखाती है। पहला भाग, राहुल का बचपन। राहुल एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता यानी डैड बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी दिनचर्या बहुत नियमित थी। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, घर आकर राहुल और उसकी बहन के साथ समय बिताना। डैड का मानना था कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वह हमेशा राहुल से कहते, बेटा, एक अच्छी शिक्षा तुम्हें समाज में सम्मान दिलाएगी। अगर तुम अच्छी नौकरी पाओगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। दूसरी ओर राहुल के दोस्त रोहित के पिता, अमीर डैड, एक अलग ही व्यक्तित्व थे। उनका अपना व्यवसाय था और वह अक्सर महंगी गाड़ियों और आलीशान घरों की बातें करते थे। राहुल जब भी उनके पास जाता, वह उसे पैसों और व्यापार की बातें सिखाते। दो दृष्टिकोण। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके डैड किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे। वे अपनी सैलरी का हर पैसा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते थे, लेकिन बचत के लिए कुछ नहीं बचता था। राहुल ने डैड से पूछा, पापा, क्या पैसे की कमी के कारण हमें हमेशा साधारण जीवन जीना होगा? डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। हमें वही करना चाहिए जो सही हो, भले ही पैसा कम हो। अगले ही दिन राहुल अमीर डैड के पास गया। वहां उसने देखा कि अमीर डैड अपने कर्मचारियों को बिजनेस के नए आइडिया समझा रहे थे। जब राहुल ने उनसे वही सवाल पूछा तो अमीर डैड ने कहा, राहुल, पैसा दुनिया को चलाने की ताकत है। अगर तुम पैसे के लिए मेहनत करोगे तो तुम सिर्फ नौकरी करोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम कराना सीखोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। दूसरे भाग, राहुल का संघर्ष। राहुल के सामने दो रास्ते थे। वह डैड के बताए रास्ते पर चलकर एक सुरक्षित नौकरी कर सकता था, या अमीर डैड की सीख को अपनाकर अपने लिए कुछ नया कर सकता था। डैड ने राहुल को सलाह दी, बेटा, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और एक अच्छी नौकरी हासिल करनी चाहिए। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। वहीं अमीर डैड ने कहा, राहुल, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन असली शिक्षा तो जीवन में जोखिम उठाकर ही मिलती है। अगर तुम अभी से व्यापार की छोटी छोटी बातें सीखोगे तो बड़े सपने पूरे कर पाओगे। राहुल ने दोनों की बातें सुनी और तय किया कि वह दोनों के सुझावों को साथ में अपनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और नौकरी हासिल की, लेकिन साथ ही अमीर डैड से व्यापार के गुर सीखने शुरू किए। तीसरा भाग, राहुल का सफर और सफलता। कुछ सालों बाद राहुल एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपनी नौकरी से कमाए पैसे का एक हिस्सा बचत और छोटे निवेश में लगाना शुरू किया। अमीर डैड ने उसे बताया, पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से वह नहीं बढ़ेगा, उसे वहां लगाओ जहां से वह तुम्हारे लिए काम करे। राहुल ने धीरे धीरे अपना खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। पहले कुछ महीनों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डैड से मेहनत और ईमानदारी की सीख ली और अमीर डैड से व्यापार की समझदारी अपनाई। कुछ सालों में राहुल ने न केवल अपने बिजनेस को सफल बनाया, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए। वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने व्यवसाय में लग गया। अंतिम भाग, जीवन का संतुलन। राहुल ने अपनी सफलता के बाद डैड और अमीर डैड का धन्यवाद किया। उसने कहा, अगर मैंने डैड से ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का महत्व नहीं सीखा होता तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। और अगर अमीर डैड ने मुझे जोखिम उठाने और पैसा प्रबंधन सिखाया ना होता तो मैं कभी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पाता। आज राहुल एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करता और अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देता। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा हमें एक मजबूत नींव देती है, लेकिन सही सोच और जोखिम उठाने की क्षमता हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राहुल की तरह अगर हम दोनों दृष्टिकोणों को अपनाएं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।